हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी सामाजिक क्रिया की, उनकी परिभाषा और उनके द्वारा बताई गई कसौटियों के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन सी क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया कहेंगे और किसे हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे उनके द्वारा बताए गए सामाजिक क्रिया के प्रकारों की। सामाजिक क्रिया को मैक्स वेबर ने 4 श्रेणियों में बांटा है। 4 प्रकार उन्होंने बताए हैं सामाजिक क्रिया के। पहला प्रकार सामाजिक क्रिया का है तार्किक क्रिया, जिसे ज्वैक रेशनल एक्शन कहा जाता है। और दूसरी क्रिया है उनकी मूल्यांकनात्मक या मूल्यात्मक क्रिया, इवैल्यूएटिव और वर्ड रेशनल एक्शन। तीसरी क्रिया है प्रभावात्मक या उद्वेगात्मक क्रिया, अर्थात इमोशनल और अफेक्टिव एक्शन। और चौथा है ट्रेडिशनल एक्शन, परंपरात्मक क्रिया। सबसे पहली क्रिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्वैक रेशनल एक्शन जर्मन वर्ड है, जिसे रेशनल लीगल एक्शन भी कहा जाता है। मैक्स वेबर ने तार्किक क्रिया का अर्थ बताते हुए कहा है कि यह तार्किक क्रिया वह क्रिया है जिसमें किसी न किसी तर्क का समावेश रहता है और इस क्रिया में किसी योजना के अनुसार तर्कपूर्ण ढंग से कोई कार्य किया जाता है, अर्थात उसमें साध्य एवं साधनों का एक तर्कपूर्ण ढंग से मेल रहता है। इस क्रिया को करने वाले जो साधन होते हैं, उन साधनों का चुनाव किसी मूल्य के या किसी परंपरा के या किसी संवेग के वश में होकर या उससे प्रभावित होकर नहीं किया जाता है, बल्कि इस क्रिया का संपादन सिर्फ और सिर्फ तर्कपूर्ण ढंग से, तर्क को ध्यान में रखते हुए तर्क के आधार पर किया जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम तार्किक क्रिया कहते हैं, रेशनल लीगल एक्शन कहते हैं। अर्थात इसमें साधन और साध्य दोनों के बीच एक लॉजिक काम करता है। वो दोनों लॉजिकली चुने हुए रहते हैं, तार्किक ढंग से चुने होते हैं। दोनों में उस तरह का सामंजस्य होता है। जैसे जब कोई इंजीनियर पुल बनाता है तो उस पुल को बनाने के लिए वह एक योजना बनाता है और उस योजना के अनुसार किस जगह पर पुल बनेगा, उसमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, उसमें उन मटेरियल्स में कौन कौन सा रेशियो रहेगा तो सही अच्छा पुल बनेगा। तो इस प्रकार से इंजीनियर का पुल बनाने का जो ये काम है वह रेशनल लीगल एक्शन के तहत आता है। या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को हम लोग देखें, नौकरशाही व्यवस्था को, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो उस प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग क्या देखते हैं कि जो नौकरशाही है उसमें सभी जो अधिकारी हैं उनके पदों में संस्तरण होता है, एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। सबके अपने अपने कार्य बटे हुए हैं, कोई किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है और सभी के कार्य जो है वो तर्क और योग्यता क्षमता के अनुसार वो बटे रहते हैं। इसलिए उसको हम लोग तार्किक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा प्रकार जो है सामाजिक क्रिया का मैक्स वेबर के अनुसार वो है मूल्यांकनात्मक या मूल्यात्मक क्रिया। यह ऐसी क्रिया है जो किसी न किसी मूल्य से प्रभावित होकर की जाती है। यह मूल्य कला से संबंधित हो सकता है, सौंदर्य से संबंधित हो सकता है, सामाजिक मूल्य हो सकता है, कोई धार्मिक मूल्य हो सकता है या कोई और मूल्य हो सकता है। इस प्रकार की क्रिया को हम मूल्यांकनात्मक या मूल्यात्मक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जो किसी न किसी प्रकार के मूल्य से प्रभावित होकर या मूल्य से संबंधित होती है, उससे प्रभावित होकर ही की जाती है। जैसे हम रोज़
प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम ये निश्चित रूप से नहीं जानते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे पूजा पाठ करने से, हमारे प्रार्थना करने से हमें मोक्ष मिल जाएगा, या हम जो चाहेंगे हमें मनचाहा वर मिल जाएगा, या हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हम अंत तक यह सिर्फ विश्वास रखते हैं, और इस विश्वास को रखकर ही चल हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी, हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए हम रोज़ पूजा पाठ अपना करते हैं। एक और उदाहरण, जैसे कि प्राचीन काल में या मध्यकाल तक ये बहुत प्रचलित था कि जब ये एक मूल्य जुड़ा हुआ था कि जब जहाज़ डूबने वाला रहता है और उसके यात्री जब डूब रहे होते हैं, तो जहाज़ का जो कप्तान होता है वो किसी हालत में जहाज़ को छोड़कर नहीं कूदता है, बल्कि उस जहाज़ के साथ ही डूब जाता है। क्योंकि वहाँ पर एक नैतिक धार्मिक जो मूल्य होता है कि मैं इस जहाज़ को छोड़कर कैसे चले, इस जहाज़ में अपने यात्रियों की जान बचाना, यात्रियों को सुरक्षित उनके स्थान तक पहुँचाना मेरा नैतिक धार्मिक कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज है, और इस फ़र्ज से हम कैसे मुँह मोड़ सकते हैं। इसलिए वह जहाज़ के साथ डूबना पसंद करता है। जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है, अभी हमारे यहाँ इंडिया और चाइना के बीच में अभी हाल ही में जो झड़प हुई, उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। ये उदाहरण भी हम देख सकते हैं। वहाँ पर सैनिक चाहते हमारे तो वापस भी लौट सकते थे, भाग सकते थे। कई बार युद्ध में ऐसा होता है, उससे मौके मिलते हैं, लेकिन सैनिकों के साथ बहादुरी का मूल्य जुड़ा होता है, देशभक्ति का मूल्य जुड़ा होता है, देश प्रेम का मूल्य जुड़ा होता है। इस कारण वो अपनी पीठ नहीं दिखाकर लौट जाते हैं, बल्कि वहाँ शहीद होना पसंद करते हैं। तो सैनिकों की इस प्रकार की क्रिया जो है, यह कैप्टन का जहाज़ के साथ डूब जाने की क्रिया जो है, यह हमारा रोज़ मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, ये जो हमारी सब क्रियाएँ हैं, ये हम मूल्यांकनात्मक या मूल्यात्मक क्रिया का एक अच्छा उदाहरण। तीसरी क्रिया जो उन्होंने मैक्स वेबर ने बताई है, वह प्रभावात्मक या संवेगात्मक या उद्वेगात्मक क्रिया अर्थात इमोशनल और अफेक्टिव एक्शन है। उद्वेगात्मक या संवेगात्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति किसी आवेग में आकर, किसी संवेग में आकर, उसके प्रभाव में आकर करता है। हमारे बहुत सारे संवेग होते हैं, प्रेम, घृणा, शत्रुता, मित्रता, स्नेह, ये सभी जो प्रकार हैं हमारे संवेगों के, आवेगों के। हम क्रोध में आकर बहुत सारे कार्य करते हैं, हम प्रेम में आकर भी बहुत सारे कार्य करते हैं। हम जब शत्रुता हमारी किसी से होती है तो उसके प्रभाव में आकर भी हम कुछ कार्य करते हैं। घृणा भी एक प्रकार है इसमें से संवेग का। तो इन सब संवेगों से प्रभावित होकर हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो इन सभी संवेगों से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रियाएं जो हैं, उन सभी क्रियाओं को हम संवेगात्मक या उद्वेगात्मक अथवा प्रभावात्मक क्रिया के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जैसे गुस्से में आकर किसी बात पर दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो मारपीट कर लेना, या गाली गलौज कर देना, या एक दूसरे को नीचा दिखाना, छुआछूत करना, किसी की बदले की भावना से किसी की हत्या कर देना, ये सब जो क्रियाएं हैं वह संवेगात्मक या भावात्मक क्रियाएं के अंतर्गत रखी जाती हैं। चौथी क्रिया जो है सामाजिक क्रिया के जो प्रकार मैक्स वेबर ने बताया है, वह है परंपरात्मक क्रिया अर्थात ट्रेडिशनल एक्शन। परंपरात्मक क्रिया वह क्रिया है, नाम से ही जैसा कि इसका स्पष्ट होता है, ये सब नाम से ही इसका स्पष्ट होता है
कि यह वैसी क्रिया है जो किसी न किसी धार्मिक या सामाजिक या नैतिक या आदर्श परंपरा के प्रभाव में आकर की जाती है। तो जब कोई क्रिया किसी परंपरा के प्रभाव में आकर की जाती है, परंपरा से प्रभावित होकर की जाती है, तो ऐसी क्रिया को हम परंपरात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक बात यहाँ पर और समझ लेने लायक है कि यह क्रिया सिर्फ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ऐसा परंपरात्मक रूप से करते आए हैं। इसके पीछे हम लोग तर्क या संवेग या मूल्य नहीं देखते हैं। सिर्फ हम देखते हैं क्या कि ऐसी क्रिया हमारे हमको विरासत में मिली है, हमारे पूर्वज ऐसी क्रियाएं करते आए हैं, इसलिए हम ऐसी क्रिया करते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम परंपरात्मक सामाजिक क्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात ये क्रियाएं सिर्फ इसलिए की जाती हैं क्योंकि हम परंपरागत तौर पर ऐसा करते आ रहे हैं। जैसे शादी विवाह के अवसर पर ही हम उस उदाहरण के रूप में देख लें कि बहुत सारे हम रिचुअल्स को है फॉलो करते हैं, उसके पीछे बहुत कुछ तर्क नहीं रहता है, लेकिन इसलिए हम फॉलो करते हैं। हम ये रीति रिवाज इसलिए मानते हैं, परंपराओं को इसलिए मानते हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, मृत्यु से संबंधित हो, जन्म से संबंधित हो, या हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने परंपरा के रूप में परंपरागत रूप से इस प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। ठीक है, तो ये है सामाजिक क्रिया के उनके प्रकार। इस प्रकार उनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक क्रिया वही क्रिया है जो दूसरे की क्रिया से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित है और दूसरे की क्रिया से, दूसरे की किसी भूत की क्रिया या वर्तमान की क्रिया या भविष्य की क्रिया से संबंधित है, प्रभावित है, वैसी क्रिया को ही हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। थैंक यू।